4 की एडिशनल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 4.17। हमको यहाँ पर एक टोरॉइड दिया है। तो टोरॉइड कुछ ऐसा होता है, उसके आसपास हम ऐसे वायर को वाउंड करते हैं, ठीक है। तो ये टोरॉइड की जो ये अंदर की जो रिंग है और ये बाहर की रिंग है। अब ये इनर जो रेडियस है वो हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर और ये जो आउटर रिंग है वो हमें दी गई है 26 सेंटीमीटर, जिसके आसपास ये जो हमने वायर बाउंड किया है वो हमने कितने उसके वायर के टर्न बनाए हैं। तो हमने जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्न बनाए हैं वो है 3500। Around which 3500 turns of wire wound if the current in the wire is 11 एम्पियर, यानी कि इसमें जो वायर में जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू आई हमारे पास है 11 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, यानी कि यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है पॉइंट ए, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। इनसाइड द कोर यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट ये है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। तो यहाँ पर सपोज हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट बी एंड inside the core of the toroid and in the empty space around surrounded by the toroid। तो ये टोरॉइड उसके अंदर की ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर सपोज पॉइंट सी है, तो ये एक टोरॉइड के बाहर, एक टोरॉइड के इनर कोर में और ये उसके अंदर की एम्प्टी स्पेस में, यहाँ पर तीन लोकेशन पर हमें ये जो टोरॉइड है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा वो हमें फाइंड करना है। तो टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका हमारे पास इक्वेशन है B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब ये R है, इसमें हम जो इक्वेशन में जो R हम लेते हैं वो किसकी लेते हैं, वो हम एवरेज रेडियस लेते हैं, एवरेज रेडियस। यानी कि ये दो हमें रेडियस दी गई है ना, उस दोनों का हमें तो पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट रेडियस है हमारे पास 25 प्लस दूसरी हमारे पास रेडियस है 26। तो दोनों का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम उस दोनों के समेशन को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमें मिलेगा 51 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 25.5। ये हमें किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो सारी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो म्यू ज़ीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं 3500 इंटू आई की वैल्यू है 11 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर यानी कि रेडियस, तो ये होगी एवरेज रेडियस, तो इंटू 25.5 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करोगे तो आपको बी की जो वैल्यू है वो मिलेगी 3.02 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। अब ये जो हमने फाइंड किया ये किसके लिए किया, तो टोरॉइड के अंदर ये जो हमने इक्वेशन बनाया था वो किसके लिए बनाया था, वो हमने बनाया था कि टोरॉइड के अंदर का ये जो कोर है उस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का इक्वेशन। तो ये हमारा हो गया जो पॉइंट बी है उसके लिए हमने फाइंड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो ये पॉइंट बी के लिए। लेकिन हम यहाँ पर तीन लोकेशन के लिए फाइंड करनी है, एक तो टोरॉइड के बाहर ये पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के लिए अगर हम फाइंड करें तो हमें पता है कि टोरॉइड के बाहर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके आसपास अगर हम कुछ कोई एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो उसके अंदर जो नेट करंट होती है I2 माइनस I1 ये कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, ज़ीरो। यानी कि ये जो टोरॉइड है उसकी बाहर एक पॉइंट के ऊपर जो हमारा बी का वैल्यू आएगा वो आएगा ज़ीरो। तो आपको जो तीन सवाल पूछे हैं उसमें जो ए है उसका आंसर आएगा ज़ीरो। फिर बी इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड इसका आंसर आएगा ये
फिर सी ये है कि इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, तो ये टोरॉइड के अंदर का ये जो स्पेस होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने फाइंड किया था कि बी की वैल्यू होती है 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई करंट ही नहीं होती। तो अगर करंट ही 0 होगी तो उसके लिए उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा वो भी क्या होगा 0, यानी कि सी का जो आंसर होगा वो भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर सिर्फ आंसर आएगा बी का, ए और सी दोनों में क्या आएगा 0, क्योंकि टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर जो फ्री स्पेस होता है वहाँ पर बी की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कि टोरॉइड के अंदर जो कोर है उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है।